श्री कृष्णा। आप लोग देख रहे हैं सुबह का टाइम है और मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम काज में। तो मैं हीटर में पानी लगा कर रख दी हूँ। एक बाल्टी पानी मेरा गर्म हो चुका है, उसको पलट कर मैं ढक्कन लगा दूंगी जिससे कि जल्दी पानी ठंडा ना हो। फिर दूसरी बाल्टी भी लगा देती हूँ। जो ढक्कन वाली बाल्टी है उसमें स्टील वाली बाल्टी से 2 बाल्टी पानी आता है, तो उतना मैं गर्म कर देती हूँ तो मैं आसानी से नहा लेती हूँ। थोड़ा बहुत बचता है तो बाबू को बाथरूम से आने के बाद उनको हाथ मुँह धुलाना, ब्रश कराना, तो ये सब हो जाता है। तो अगर पानी गर्म हो जाता है तो फिर सही है, उतना मगजमारी नहीं रहती है। तो फिर एक तरफ मैं रख दी हूँ चाय, दूसरी तरफ मैं रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। जब चाय पकती रहेगी तो मैं उसमें दूध डाल देती हूँ तो थोड़ी जल्दी हो जाती है। उससे क्या रहता है ना कि ठंडी का सीज़न है, अगर तुरंत दूध ऐसा डालो तो फिर जैसे उबाल नहीं आता है जल्दी। तो ये देखिए फिर बाबू उठ भी गए थे तो फिर मैं उनको कैप पहना देती हूँ क्योंकि ठंडी है, काफ़ी ठंडी है, एकदम ठंडी हवा भी चल रही है। तो इससे क्या है कि कान में हवा नहीं जाएगी, नहीं तो जुकाम हो रखा है बाबू को, उनका गला भी बैठ गया है तो खांसी अच्छी खासी आने लगती है। उसके बाद मैं रात में बर्तन नहीं धुली थी, मैं बर्तन धोकर लाती हूँ, उसको स्टैंड में लगाती हूँ और एक तरफ मेरा चाय और दूध पक ही रहा है। फिर मैं चाय में दूध को डालती हूँ जिससे कि चाय पक जाती है। उसके बाद मैं तुरंत रख देती हूँ आलू उबलने के लिए, क्योंकि आज मुझे बनाना है आलू का पराठा। मेरी दीदी कल शाम को आई थी तो हम लोग कुछ अभी बनाए नहीं थे, रात में बस सब्जी रोटी बना दी थी। उसके बाद फिर मेरी दीदी बनाती हैं आलू का पराठा गर्मा गर्म। मैं नहीं बनाई क्योंकि मुझे कुछ और काम था, तो मेरी दीदी ने कहा ठीक है लाओ मैं ही बना देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही एकदम करारे करारे आलू के पराठे बनाई हैं मेरी दीदी। और हम लोग एक तरफ खीर रख दिए थे, वो भी पक रहा है। उसके बाद मेरी दीदी देखिए झाड़ू लगा रही हैं, बहुत काम करती हैं, भले ही मुंबई रहती हैं बट पता ही नहीं चलता कि मुंबई से आई हुई हैं, क्योंकि इनको हर काम करना रहता है। और मेरा अभी तक का खाना बन चुका है, सिर्फ हम लोगों ने बनाया था आलू का पराठा और खीर। उसके बाद पापा आते हैं, शादी में कल गए थे तो वहाँ से आते हैं तो उनके लिए फिर मुझे सब्जी और रोटी बनाना पड़ता है दोपहर के टाइम में। तब तक मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि चाहे जितनी बार खाना बनाओ तो नई दिक्कत होती है, अगर एक बार घर की पूरी साफ़ सफाई हो जाती है तब सही रहता है। अगर झाड़ू पोछा नहीं लगा रहता है ना तो पूरा दिमाग उसी पर जाता है कि गंदगी है। आप लोग देख रहे हैं कि दोपहर के 1 बज रहे हैं लगभग, और मेरा काम आज बहुत पेंडिंग में है सब काम, क्योंकि कल दीदी आई थी तो सुबह हम लोगों ने आलू का पराठा और खीर बना के नाश्ता किया। उसके बाद पापा भी बारात में से आ गए थे 12 बजे। फिर पापा को आलू का पराठा और खीर नहीं खाना था, चाचा को। फिर उस पापा और चाचा के लिए मैं भी बना रही हूँ सब्जी और रोटी। दोपहर के लगभग बज रहे हैं 1। अब इन सबको बनाकर देने के बाद जैसे ही फ्री होंगे वैसे ही बड़ी वाली दीदी आ जाएंगी, क्योंकि छोटी वाली दीदी कल आई थी तो उनसे मिलने आ रही है बड़ी दीदी। आज मेरे घर मेहमानों की एकदम भीड़ है, अच्छा लगता है, सब लोग आते जाते रहते हैं, अच्छा लगता है। अभी अगर एक ही जगह सुनसान पड़े रहो या और सब लोग पड़े रहे तो नहीं अच्छा लगता है। ऐसे रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। फिर मैंने आटा भी गूँथ कर रख लिया है, अब उसको मैं तुरंत गर्मा गर्म सेक कर दे रही हूँ, क्योंकि ये दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं और पापा को अभी मैं खाना दे रही हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं खाना बना कर देती हूँ दीदी आ जाती है मेरी, और ये देखिए मेरी दीदी कितनी दुबली पतली है। और ये मेरी बड़ी वाली ननद है जो कि सबसे बड़ी हैं। मेरे पास 2 ननद हैं और मैं आपको इसी वीडियोज़ में दोनों अपनी दीदियों से मिलवाऊंगी। तो मैं इनको दे देती पानी पीने के लिए। फिर ये देखिए फिर यहाँ सिलसिला चलता है फिर साड़ियों का, और फिर विदाई कार्यक्रम, और जिसमें कि बड़ी वाली दीदी दूसरी साड़ी लेती हैं, छोटी वाली दीदी ये वाली साड़ी लेती हैं, काफ़ी उनको पसंद आती हैं। तो मिली मेरी छोटी वाली दीदी से, ये मार्केट गए थे और कितना शौक होके आके बैठी है, क्योंकि बड़ी वाली दीदी आ चुकी थी
तो उन्हीं को देखकर ये वाली दीदी शॉक्ड है। ये देखिए सबका मेल मिलाप हो रहा है और दीदी मेरे लिए खाने के लिए चिप्स और नमकीन लाई हैं बहुत सारा, हम लोग उसी को एंजॉय करेंगे। और फिर ये देखिए दीदी का ड्रेस चेंज हो चुका है, वो अक्सर नाइटी ही पहनती हैं। और ये देखिए दीदी, बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली दीदी में काफ़ी हंसी मजाक होता है। फिर ये देखिए पैसों की हेरा फेरी भी होने लगती है। बड़ा अच्छा लगता है सब लोग अगर ऐसे साथ में रहते हैं तो। और मिलिए, ये है मेरी बड़ी वाली दीदी के बड़े बेटे जिनका नाम है युवराज यादव, और ये छोटी वाली दीदी के छोटे बेटे ऋषिकेश यादव जो कि मुंबई में रहते हैं। और इन सब का ये देखो कितना अच्छा बॉन्डिंग है। फिर मैं दीदी से थोड़ा बहुत बैठ के उनके पास देखिए इतराती हूँ, प्यार करती हूँ उनको। मेरी बड़ी वाली दीदी जो है वो भी साइड में बैठी थी। तो हम लोग यहाँ पर समोसा पार्टी कर रहे हैं, तभी दीदी कहती है अभी आलू की पूड़ी है, मैं उसको खाऊंगी। तो चाय बनती है, आलू की पूड़ी हम लोग इंजॉय करते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है अगर बहन अगर घर में आए और फिर सबसे ऐसा मिलजुल के रहना, थोड़ा सा हंसी मजाक करना, बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही प्यार आता है सब में। तो ये देखिए हम लोग फिर आलू का पराठा भी खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। मेरी दोनों दीदियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। ऐसा लगता है कि सबके पास ऐसे ननद होनी चाहिए। और ये देखिए मेरी बड़ी वाली दीदी थोड़ा कैमरे से भाग रही थी, मैं इनको ज़बरदस्ती छुप के इनको पकड़ के मैं इनको वॉक करा रही हूँ, क्योंकि इनको थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा असहज लग रहा था। तो मैं कहा कि ठीक है भाई, थोड़ा सा हम लोग वॉक करते हैं। फिर ये देखिए सनी भी काफ़ी अच्छे हैं, ये भी इन्होंने भी मुझे फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पर और फिर यूट्यूब पर। ये देखिए फिर हम लोगों की मजाक मस्ती, मेरी दीदी डांस कर चुकी थी, फिर मेरी बारी आती है, यही हम लोग डांस करते हैं। तब तक विदाई समारोह होता है। ये देखिए भावुक पल है, छोटी वाली दीदी बड़ी वाली दीदी को एकदम आंसुओं भरी निगाहों से देख रही हैं और सनी सबका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। फिर उसके बाद दीदी चली जाती हैं। एक पल में ही आना फिर चले जाना जैसे बहुत भारी लगता है, इसलिए कि जब हमारे घर मेहमान या फिर हमारे घर कोई बहन बेटी आती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जब दूसरे पल जाने लगती हैं तो बहुत ही भावुक कर देती हैं। तो आज आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर गाइज़।